फिर आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल प्लस पॉइंट परिवर्तन पर। आज मैं प्लस वन क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है सेट्स, उसकी सेकंड एक्सरसाइज आपको करवाने वाला हूँ, एक्सरसाइज 1.2। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी बेटा, उसमें मैंने आपको डिफरेंट डेफिनेशंस आपको बताई थी, कितने तरह के सेट्स होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, और फिर मैंने उनको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाया था। ठीक है, आज की जो एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होगी, कौन कौन से डेफिनेशंस यूज होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, अभी मैं आपको करवाता हूँ। जिन बच्चों को ये आ जाएगा, एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, ध्यान से देखिए। द फर्स्ट डेफिनेशन इज सबसेट ऑफ ए सेट। आपसे कोई पूछे भी सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है, तो आपने बताना है ए सेट बी इज said to be subset of a set C if every element of B is also an element of set C। देखिए क्या है, एक सेट B है जो वो C सेट का सबसेट कब कहलाएगा, जब B का प्रत्येक एलिमेंट वो C सेट का भी एलिमेंट हो, C सेट का भी क्या हो, एलिमेंट हो। लुक एट द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने C सेट जो लिया वो इस तरह से लिया 1 2 3 4, दिस इज योर C सेट। फिर मैंने B सेट लिया 2 3 4 2 3 4। तो अभी मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन में क्या है, कोई सेट B वो C सेट का सबसेट कब कहलाएगा, जब B का प्रत्येक एलिमेंट C का भी एलिमेंट हो। B set has 3 elements 2 3 4 and 2 3 4 elements 2 3 4 also exist in set C। तो हम क्या बोलेंगे फिर, B is subset of C। ये किसका सिंबल है, सबसेट का सिंबल है। तो ये होता है बेटा सबसेट होता है, ये है आपका सबसेट। ठीक है, एक एग्जांपल को लेता हूं, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल एंड लुक एट द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिया, C सेट लिया मैंने 6 7 8 और फिर मैंने B सेट लिया 6 7 8, वो भी मैंने सेम ले लिया। आपने देखा कि जो आपका ये B सेट है, B सेट में 3 एलिमेंट हैं 6 7 8 और C सेट में कितने एलिमेंट हैं 6 7 8। अब आपने क्या देखा कि जो आपका B सेट है, B सेट उसके सारे एलिमेंट C सेट में हैं, B सेट के सारे एलिमेंट किस में हैं, C सेट में हैं। तो यहां भी क्या है, जो B सेट है वो सबसेट है किसका, C सेट का। एक ही डेफिनेशन है, कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाएगा, जब B के सारे एलिमेंट किस में होंगे, C सेट में होंगे। तो यहाँ पे B के सारे एलिमेंट किस में हैं, C सेट में हैं, चाहे वो बराबर क्यों ना हो। ये इसमें B है, जो सेट था वो C से छोटा था, इसमें जो B सेट है वो C के बराबर है, लेकिन यहाँ भी B है जो वो C का क्या है, सबसेट, क्योंकि वो इस कंडीशन को पूरा करते हैं, इस डेफिनेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद बेटा सेकंड डेफिनेशन है जो एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाएगा, वो है प्रॉपर सबसेट। A set B is said to be proper subset of a set C if every element of set B is also an element of set C, but every element of C is not an element of set B। क्या डिफरेंस था, अब की बार जो B है वो C सेट का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब B के सारे एलिमेंट तो C में हो, जैसे इसमें थे, लेकिन C के जो एलिमेंट है ना वो क्या नहीं होने चाहिए, B में नहीं होने चाहिए। C सेट है जो उसके एलिमेंट B में नहीं होने चाहिए। मींस जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने, इसी को बताता हूं आपको मैं। यहां पे देखो
बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, लेकिन सी के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था बी सी का क्या है, सबसेट है। यहाँ पे जो बी है वो सी का प्रॉपर सबसेट भी है। ये किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एक ही डिफरेंस है, यहाँ इसके सिंबल से भी आपको पता चलता है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू का निशान भी लगाया है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का निशान नहीं लगाया है। इक्वल टू का निशान का क्या मतलब है, जब दो सेट बराबर होते हैं तब भी एक सेट दूसरे का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। लेकिन जब दो सेट बराबर हो जाए तो एक सेट दूसरे का सबसेट नहीं हो सकता। इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें बी सेट था वो सी का सबसेट कब था, जब बी के सारे एलिमेंट सी में हो। ठीक है, बस एक ही डेफिनेशन थी, आगे कुछ नहीं था। इसमें एक चीज और जोड़ दी कि बी के सारे एलिमेंट सी में हो लेकिन सी के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। मींस जैसे ये सेकंड एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें देखो बी के सारे एलिमेंट सी में है तो बी क्या है, सी का सबसेट है। अब बी के सारे एलिमेंट सी में है और सी के सारे एलिमेंट बी में नहीं है क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो बी सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट भी है। बट अभी क्या है, ये एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे देखो बी के सारे एलिमेंट सी में है और सी में कितने एलिमेंट है, 6 7 8, और सी के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, बराबर हो गए ना ये। तो यहाँ पे बी जो है वो सी का क्या है, सबसेट तो है, लेकिन जो बी है वो सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। भाई आपकी बार बी सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, बिकॉज सी के भी सारे एलिमेंट किसमें हैं, बी में। तो ये इनमें मेन सा डिफरेंस था। एक बार बताता हूँ, एक सेट बी सी का सबसेट कब कहलाएगा, जब बी के सारे एलिमेंट सी में हो। बस एक चीज देखनी है आपने, बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए, बस बराबर होंगे तो भी हो जाएंगे, दो सेट इक्वल हैं तब भी एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना आपने, एक सेट बी सी का सबसेट तब कहलाएगा जब बी के सारे एलिमेंट सी में हो, बी के सारे एलिमेंट किसमें हो, सी में हो, लेकिन सी के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। मींस अगर दो सेट बराबर हो जाते हैं तो एक सेट दूसरे का सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, सबसेट बन सकता है। यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने, यहाँ बी सी का सबसेट भी है और बी सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट भी है, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में डिफरेंस केवल कब आता है, जब दो सेट इक्वल दे रखे हो। जब दो सेट इक्वल दे रखे हैं एक सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे देखिए थर्ड डेफिनेशन देखिए आप, थर्ड डेफिनेशन है बेटा इसमें पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? if A is a set, then a set having all its subsets is known as पावर सेट। पावर सेट, कोई एक सेट देखा है, उसका जो पावर सेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट है, अगर मैंने पी लिख दिया, इसका क्या मतलब हो, पावर सेट है उस सेट का, पावर सेट है इस सेट का। तो पावर सेट में क्या होता है, एक सेट है उसके जितने भी सबसेट बनते हैं, एक पावर सेट एक सेट है उसके जितने सबसेट बन सकते हैं, अगर उनका हम एक नया सेट बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, पावर सेट बोलेंगे। लुक एट द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट a is equal to 2 3, a is equal to 2 3, a2 3 एक सेट है, a2 3 क्या है, एक सेट है। इसके सबसेट बनाऊंगा मैं, जितने भी इसके सबसेट हैं उनका एक नया सेट बना दूंगा। जितने भी इसके सबसेट बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे, कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब कहलाएगा, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें होंगे। एक तो मैं आपको बताऊं, जो फाई होता है, फाई सेट वो सभी का सबसेट होता है। एक तो मैंने लिख दिया फाई, इसके बाद नेक्स्ट जो खुद सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, क्योंकि 2 3 एलिमेंट इसमें 2 3 सेम है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, इसका मतलब खुद का तो सबसेट हो गया। इसके बाद 2 एक सेट है, 2 सेट बन जाएगा, कैसे 2 सेट 2 है जो 2 3 में है तो ये 2 2 3 का सबसेट है। इसके बाद 3 एक एलिमेंट में है तो हो सकता हूं ये भी इसका सबसेट है। तो आपने क्या देखा, 1 2 3 4, इस ए के 4 सबसेट बने, 2 सबसेट तो वैसे ही बन जाते हैं, तो खुद सेट एक 5, ये तो सभी के सबसेट होते हैं। बाकी आप देखो 2 3 के सबसेट और कौन कौन हो सकते हैं,
एक 2 हो सकता है और एक क्या हो सकता है 3, वो आपने दिखाई दिया 2 और 3 हो सकते हैं भाई सबसेट आपके। तो वो सारे मैंने एक सेट के रूप में लिख दिए, तो ये क्या बन जाएगा इसका पावर सेट बन जाएगा। क्या बना इसका ये पावर सेट बन गया। पावर सेट, पावर सेट कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट। जब आप किसी सेट का पावर सेट निकालोगे तो उसमें वो सारे के सारे उसके सबसेट कंटेन करेगा, बस सीधी सी बात ये है। तो अभी देखिए एक बात और है, अगली बात मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देखिए नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, फोर्थ डेफिनेशन देखिए। फोर्थ डेफिनेशन इसको साफ नहीं कर रहा मैं, इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए फोर्थ डेफिनेशन, फोर्थ, इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स, एक सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट हैं n। जैसे ये सेट मैंने लिया था ए, इसमें कितने एलिमेंट थे 1 2, 2 एलिमेंट थे, इसका कार्डिनल नंबर कितना था 2, तो इसमें 2 एलिमेंट थे। देन नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स, इसमें कितने सबसेट होंगे उसके, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। एक ही बात है, या तो आपसे कोई पूछ ले भाई एक सेट ए है उसमें n एलिमेंट है उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका 2, उसमें कितने एलिमेंट हैं n एलिमेंट हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 पावर n, 2 पावर n। या फिर आपसे कोई ये पूछ ले भाई उसका जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, तो 2 पावर n। जैसे कि पहला एग्जांपल था, जी एग्जांपल लेता मैंने, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी 2, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 पावर 2, यानी कितने बनेंगे 4। देखो 4 बने थे ना 1 2 3 4, 4 सबसेट बने इसके। या इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट थे 4, तो ऐसा कर सकते हैं आप। या कोई नंबर 5 यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, a set is said to be universal set, universal set if all set under consideration are its subset। एक सेट यूनिवर्सल सेट तब कहलाएगा जब जितने दूसरे सेट अंडर कंसीडरेशन ले रखे हों वो सारे के सारे उसके क्या हों सबसेट हों। लुक एट द एग्जांपल, मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने एक सेट लिया, एक सेट मैंने ए लिया 1 2 करके, एक सेट मैंने बी लिया 2 3 करके, एक सेट मैंने सी लिया 4 5 करके, एक सेट मैंने डी लिया 3 5 3 4 5 करके, ठीक है। एक सेट मैंने ये लिया है और एक ये बहुत सारे सेट ले लिए, मान लिया 4 20 25 जो भी आपको ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जितने भी सेट दे रखे हैं ये सारे इसके सबसेट है। देखो 1 2 इसमें है तो ए है जो इसका सबसेट है, बी जो है 2 3 ये भी इसमें है, 4 5 इसमें है, 3 4 5 इसमें है। तो ये जितने भी सेट अंडर कंसीडरेशन है इस सेट सैंपल में ले रखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं इसके सबसेट हैं। तो अगर ऐसा कोई सेट प्रेजेंट हो किसी सेट थ्योरी के अंदर कि बाकी जितने सेट्स उसमें पड़े वो सारे उसके सबसेट हों, तो वो सेट क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट। इसके बाद एक डेफिनेशन और है बेटा कंपेरेबल सेट्स की, नंबर 6 डेफिनेशन कंपेरेबल सेट्स की। कंपेरेबल सेट्स, two sets B and C are said to be comparable sets if any one of them is subset of other। दो सेट बी और सी कंपेरेबल कब कहलाएंगे, जब उनमें से एक कोई दूसरे का क्या हो सबसेट हो, या तो बी सी का सबसेट हो या सी क्या हो बी का क्या हो सबसेट हो। अगर एक सेट बी सी का सबसेट हो सकता है या सी बी का सबसेट हो सकता है, तब बी और सी क्या कहलाएंगे कंपेरेबल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में और पढ़ेंगे बेटा इंटरवल, इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आप एक पढ़ेंगे इंटरवल। देखिए इंटरवल,
इंटरवल के बारे में बताता हूं आपको मैं। इंटरवल सिस्टम देखिए, इंटरवल सिस्टम, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। नंबर 1 इज क्लोज ब्रैकेट सिस्टम। क्लोज ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। कैसे? जैसे मैंने ए बी दिया और ये मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। दिस इंप्लाइज दैट, दिस स्टैंड्स फॉर दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड स्मॉलर देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पे x जो है वो a से तो बड़ा होगा, b से क्या होगा? छोटा होगा। सपोज करो फॉर एग्जांपल we have a set 3 we have interval 3 for closed interval. It means if x is a natural number then x is greater than equal to 3 and smaller than equal to 5. अगर क्लोज ब्रैकेट रहता है तो जो एंड पॉइंट रहते हैं वो भी इंक्लूड करने हैं और उन एंड पॉइंट के बीच में जितने पॉइंट हो सकते हैं वो भी आपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे s की वैल्यू 3 के बराबर या बड़ी, 5 से छोटी या बराबर, इसका मतलब s की वैल्यू हो जाएगी 3, एक 3 और 4 के 5 के बीच में 4 हो जाएगी 5, 3 4 5, 3 4 5। इसके बाद एक आता है आपका ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में क्या होता है? a b। इसका क्या मतलब है? x जो है वो a से ग्रेटर देन होगा और b से क्या होगा? स्मॉलर देन। यहाँ पे एंड पॉइंट को नहीं लेते, केवल बीच बीच की वैल्यू को लेंगे। सपोज करो इफ वी हैव ए क्लोज ओपन ब्रैकेट लाइक दिस, then x have value greater than equal to 3 and smaller than equal to 5, so we can say that x is equal to 4। केवल 3 और 5 के बीच की वैल्यू होंगी, एंड पॉइंट हम नहीं लेंगे। नंबर 3 एक होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, जो कर्ली ब्रैकेट है उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे करके, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। इसका ये मतलब है दिस इंप्लाइज दैट x हैव वैल्यू ओनली व्हिच इज shown here, जो यहाँ पे दिखाई गई है, जो दिख रही है आपको ये भी, जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वही इसकी वैल्यू होगी खाली। मींस अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ 3 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू केवल 2 ही है जो दिख रही है, 3 और 5। एक आता है बेटा इसमें मिक्स ब्रैकेट करके, मिक्स ब्रैकेट, एक होता है मिक्स ब्रैकेट, है ना। तो मिक्स ब्रैकेट में क्या होता है? ये सारे ब्रैकेट मिक्स करके पूछ लेंगे। जैसे 3 5 का एक तरफ से ओपन और एक तरफ से मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ x इज नेचुरल नंबर। तो इट मींस दैट x विल बी ग्रेटर देन 3, इसको हम एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन ब्रैकेट है, और क्लोज को क्या करेंगे आप? उससे स्मॉलर देन भी आएगा और इक्वल टू भी आएगा, उसको अपने एंड पॉइंट को लेना पड़ेगा। मींस x हैव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 5, सो वी कैन से दैट x हैव वैल्यू, x कैन हैव वैल्यू 4 5 4 एंड 5, 3 और 5 के बीच में 4 वैल्यू और 5 के बराबर 5, ठीक है। या कुछ यही ब्रैकेट इस तरह से आ जाए 3 5, इस तरफ से क्लोज और इस तरफ से क्या? ओपन। तो वी कैन से दैट x हैव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू स्मॉलर देन 5, स्मॉलर देन 5। x की वैल्यू के बार एंड पॉइंट में 3 3 को काउंट करेंगे इक्वल टू में, बाकी नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू या 3 होगी या 3 और 4 के 5 के बीच में 4 होगी। तो ऐसे करके इनकी वैल्यू आपने निकाल देंगे, ठीक है। अभी मैं शुरू करता हूं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 1.2 देखिए फर्स्ट सम। एक तो बेटा क्या है, जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप जो मैथमेटिक्स है एलिमेंट्स का उसको अरेंज करने की कोशिश करें कहीं ना कहीं से, ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट सम क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट देखी हैं, आपने बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ये सारा कुछ आप बता पाएंगे जो मैंने डेफिनेशन करवाई है इनके बेस के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 1 2 नोट प्रॉपर सेट ऑफ 2 3 1। अगर ये नहीं काटा होता तो मैं बोलता कि जो पहला सेट है वो दूसरे का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अभी काट रखा है तो 1 2 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 1। लेकिन आप देखोगे 1 2 के सारे एलिमेंट 1 और 2 2 3 1 में भी हैं, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। तो वास्तव में तो क्या है कि 1 2 जो सेट है वो प्रॉपर सबसेट है 2 3 1 का, और ये बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब अबाउट स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है
अबोव स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक है, ये ठीक है और ये क्या है, गलत है, ठीक है। इसके बाद ये कोई आपसे पूछ ले, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए बी सी प्रॉपर सबसेट है सी बी ए का, प्रॉपर सबसेट है। देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी, इसमें कितने एलिमेंट है, ए बी सी। तो मैंने आपको बताया था इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन इसके भी तो सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो ये पहले वाला सेट दूसरे का क्या हो सकता है, सबसेट तो हो सकता है। अगर यहाँ पे ये निशान होता ना तो सबसेट तो हो सकता था, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। तो अबोव स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अबोव स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, x is an even natural number smaller than 8। एक तो सेट ये है और ये बोल रहा है ये सबसेट है, किसका सबसेट है, x is a natural number which divides 64, जो 64 को क्या करता हो, डिवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो पहला सेट दिया गया है वो दूसरे सेट का सबसेट है। पहले हम एलिमेंट्स देखें कौन कौन से, फिर पता चलेगा आपको कि पहला जो सेट है वो दूसरे का सबसेट है कि नहीं। देखिए x is an even number smaller than 8, ऐसे इवन नंबर्स आपने लेने जो 8 से छोटे हों, इवन नेचुरल नंबर लेने 8 से छोटे, कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6, ठीक है। फिर आगे आ जाओ सबसेट है किसका, x। यहाँ पे एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं जो 64 को डिवाइड करते हो, जो 64 को डिवाइड करते हो। 64 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 8 करता है, 16 करता है, 32 करता है और 64 करता है। ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो 64 को डिवाइड करते हैं, बाकी कोई नहीं है, बाकी कोई नहीं है। अब ये देखिए क्या ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, 2 भी है 4 भी है, लेकिन इसमें 6 है, इसमें कहीं भी 6 नहीं है। तो ये पहला सेट है जो दूसरे सेट का क्या नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये बोल रहा है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। सो मतलब 2 4 6 is not proper subset of 1 2 4 8 16 3 2, ये हो गया ना। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऐसा करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट देखिए सेकंड में। सेकंड क्या है स्टेटमेंट, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इफ इट कंटेन्स। एक सेट ए दे रखा है, उसके नंबर ऑफ सबसेट बताने कितने होंगे, जबकि उसमें एलिमेंट दे रखे हैं कितने हैं। अगर आपको पता चल जाए किसी सेट में एलिमेंट कितने हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स तो बता सकते हो आप। जैसे कोई सेट है, इसका मैं एक पार्ट करवाता हूं, मान लिया इसने पूछा है किसी में 2 एलिमेंट है, ए कोई सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 2 है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बता दो। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट मैंने फार्मूला बताया था 2 पावर n, यहां पे n की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 4। केवल ये पूछा आपसे वे कितने सबसेट बन सकते हैं, वो सेट दे रखा है, केवल नंबर पूछा उसने, नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, सेट दे रखा है कितने बनेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका ए बी सी डी एक सेट है, ए बी सी डी क्या है, एक सेट, इसके सारे के सारे सबसेट बताने हैं आपने। आपको पता है कि हियर n इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 पावर 4 यानी 16 बनेंगे। कितने बनेंगे, 16। तो बना देना, कोई इश्यू नहीं है। 2 पावर 4 इज इक्वल टू क्या कर देना 16, तो ये आराम से बन जाएगा, कोई इश्यू है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब बढ़ाता हूं इसके सबसेट्स आर, सबसेट्स आर आपको पता तो चलेगा 16 बनेगी। एक तो खुद बनेगा 5, एक खुद बन जाएगा, फिर ये इंडिविजुअल ले लो, एक ए बनेगा, एक बी बनेगा, एक सी बनेगा और एक डी बनेगा। अब पेयर में ले लो, ए बी बनेगा,
बी सी बनेगा, सी डी बनेगा, ए डी बनेगा, पेयर भी खत्म हो गए हमारे, ठीक है। अब तीन तीन के ले लो, ए बी सी बनेगा, इसके बाद बी सी, अब ले लो ए सी डी, ए सी डी, एक बार ए बी सी ले लिया मैंने, एक बार ए सी डी ले लिया, एक बार ले लो बी सी डी, बी सी डी, और देख लो ए बी डी, एक बनेगा ए बी डी, ए बी डी, कितने बन गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, 14 बन गए, कितने बन गए 14, दो और बनेंगे, देखो कौन कौन से बच गए हैं, दो बी डी बचा हुआ है, देखो ये क्या बचा हुआ है बी डी, एक बी डी बन जाएगा बी डी, और एक बचा हुआ है डी सी, सी डी तो ले लिया, ए डी ले लिया, ए डी ले लिया, ठीक है, ये एक बी डी बचा हुआ था, देखो बी डी बचा हुआ था, और देखो क्या बचा हुआ है सी ए, एक सी ए बचा हुआ है, सी ए नहीं ले रखा हमने कहीं भी, एक बचा हुआ है सी ए करके, ठीक है। तो अभी कितने इसके सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 के 16 सबसेट इसके बन जाएंगे, ऐसे करके यहाँ से आपको पता चल जाता है कितने सबसेट बनेंगे, इससे आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। अभी चलिए फिफ्थ पे आ गई, फिफ्थ में क्या है, इफ ए जो है वो 1 2 3 4 6 7 9 8 करके, ए जो है वो क्या दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक क्या दे रखा है सेट दे रखा है, क्या दे रखा है एक सेट। आपने क्या करना है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर, आपने सारे के सारे क्या निकालने हैं, ऐसा सबसेट निकालना है जिसमें सारे के सारे ओड नंबर हो, इसका सबसेट होना चाहिए एक ऐसा सबसेट, मान लिया वो सबसेट भी है जिसमें सारे ओड हो, ओड निकाल दो जिसमें से 1 3 5 7 9 करके ना, ये ऐसे एक निकालना, इवन नंबर का एक निकाल देना। एक है थर्ड पार्ट इसका, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, ए का ऐसा सबसेट बताना जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो आपको पता है वो सेट क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक बार चाय पी लेता हूँ, ठीक है, चाय पी लेता हूँ मैं। मैंने आपको ये करवाया है कि ये सेट दे रखा था, बिल्कुल एम्प्टी सेट है, नंबर ऑफ सबसेट बतानी थी आपने, तो पावर फॉर्मूला था 2 पावर n, तो ये 2 पावर 0 हो जाएगा, तो 1 आया, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया था। अब उससे नेक्स्ट देखिए आप, उससे नेक्स्ट देखिए, देखिए 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट देखिए इसका, सम नंबर 6 देखिए, इफ a इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट सी, तो आपने इसका क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है, क्या निकालना है इसका पावर सेट निकालना है। देखिए यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ये एक एलिमेंट ट्रीट करेंगे आप, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, इसमें केवल 2 एलिमेंट हैं, तो इसके पावर सेट में कुल कितने सबसेट बनेंगे 4 बनेंगे, 2 पावर 2 4, तो इसका पावर सेट क्या आएगा, एक ये सेट खुद, एक तो ये सेट खुद आ जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा ए बी, एक एलिमेंट है इसी का आपने सेट बना देना है, एक सी है ना, तो इसमें इसको सेट में आप लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका पावर सेट। इसमें ध्यान रखें कि ये 2 एलिमेंट नहीं है, ये ब्रैकेट में बंद है, तो उसको मैं एक एलिमेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 इसमें 2 एलिमेंट हुए, तो एक तो 5 और एक ये खुद ये सेट, ठीक है, एक एलिमेंट ये सेपरेट, एक ये एलिमेंट सेट, ये सारे के सारे इसके सबसेट हैं, ये सारे के सारे क्या है इसके सबसेट हैं, तो ये आपका 6 सम था, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 सम नंबर 7 देखिए, सम नंबर 7 में क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल के रूप में दे रखा है, ठीक है, रूल ब्रैकेट में दे रखा है इसको, ठीक है, और आपने इसको क्या करना है, इंटरवल जो फेयर इंटरवल होता है उसमें चेंज कर देना है इसको, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर
एंड x इज ग्रेटर देन -5 स्मॉलर देन 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, -5 से बड़ी है और 5 से क्या आएगी, छोटी, तो उसके इंटरवल में क्या कैसे चेंज करेंगे आप, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। दिस ओपन इंटरवल इंप्लाइज दैट x हैव वैल्यू ग्रेटर देन -5 स्मॉलर देन 5, ठीक है। सिमिलरली आप इसका एक पार्ट और देख सकते हैं, x is such that x belongs to real number x greater than equal to 3 and smaller than equal to 12, ठीक है। तो x की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, x एक रियल नंबर है, x की वैल्यू 3 के इक्वल है या उससे बड़ी और 12 के इक्वल है या उससे छोटी। तो यहाँ से इंटरवल क्या बनेगा आपका, क्लोज इंटरवल बनेगा 3 to 12 के बीच में, 3 to 12 क्लोज इंटरवल, क्योंकि आपके पास 3 और 12 बीच में एडेड रहेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। इसके बाद 8 पे आ जाइए, सम नंबर 8। सम नंबर 8 में क्या देखा है, इंटरवल देते हैं खाली आपको बना के, उसको आपने क्या करना है, रूल फॉर्म में लिखना है, रूल फॉर्म के सेट में लिखना है, ऐसा सेट बना देना आपने उसका जो रूल फॉर्म में हो, ठीक है। तो वेरी इजी, जैसे ये फर्स्ट है -5 0 ओपन इंटरवल, इसका क्या मतलब है, x एक रियल नंबर हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट रूल फॉर्म में लिखना है, माइनस, इसका मतलब जो भी x होगा उसकी वैल्यू -5 से बड़ी होगी और 0 से क्या होगी, छोटी। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, x is such that x belongs to real number and x is greater than -5 and smaller than 0। तो ये आपका इंटरवल था किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में, और ये क्या है, सेट बल्टर या रूल फॉर्म, रूल फॉर्म, सेट बल्टर या रूल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक पार्ट और कर देता हूँ चलो इसका, जैसे 3 क्लोज 6 ओपन है ना, इसका क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल या उससे बड़ी है और 6 से क्या होगी, छोटी। दिस विल इम्प्लाई दैट x is such that x is a real number and x have value greater than equal to 3 and smaller than equal to 6, ठीक है। आप इसको ऐसे रूल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 पे आ जाइए, we have a is equal to 1 2 3 4, we have a set 1 2 3 4, b is 1 2 3 and we have a set c 2 4, है ना। तो फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू फाइंड आउट x, हमें क्या करना है, एक x सेट को निकालना है और x जो है वो b का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए एंड x जो है वो c का प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। हमने एक ऐसा सेट निकालना है जो b का प्रॉपर सबसेट हो और c का ना हो। तो x में भी क्या क्या हो सकता है, देखिए x, ध्यान दीजिए ये b है और ये क्या है, c। हमने ऐसे सेट लेने हैं जो b के प्रॉपर सबसेट हों और c के ना हो। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है, आप b के इक्वल भी कोई सेट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा है प्रॉपर सबसेट। तो देखिए b, इसमें देखिए इसमें 2 और 4 है, इसमें 2 3 1 है। तो जैसे मैं एक ये 1 ले लेता हूँ, 1 मैंने एक लिया, 1 सबसेट लिया जो b का तो प्रॉपर सबसेट है लेकिन ये c का नहीं है। 3 है, जैसे मैंने 3 लिया, 3 जो है b का सबसेट है, c का नहीं है। और क्या ले सकता हूँ मैं, 1 2 लिया मैंने, 1 2 b का है लेकिन c का नहीं है। इसके बाद 2 3 है जो b का सबसेट है, c का नहीं है। और देख लीजिए 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 भी ले सकता हूँ, 1 3 ले लिया, 1 3। तो ये ऐसे सबसेट हैं आपके जो b के तो सबसेट हैं लेकिन c के नहीं है, b के सबसेट है लेकिन c के नहीं है। सबसेट की बात नहीं है, प्रॉपर सबसेट की बात है, प्रॉपर सबसेट की मतलब x b का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम 5 नहीं ले सकते, क्यों ले सकते 5 क्योंकि c का भी सबसेट है, और ना ही ये मैं b पूरा ले सकता 1 2 3। तो फिर b है जो x सेट है वो b का प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा अगर इक्वल ले लिया तो, क्योंकि जो प्रॉपर सबसेट रहता है उसमें हमेशा जो सेट रहेगा दूसरे का सब पहले सेट के एलिमेंट्स हैं दूसरे में रहेंगे, दूसरे के पहले में नहीं रहेंगे।
तो यही पॉसिबल केसेज रहेंगे x के, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है x जो है वो सबसेट है b का एंड x इज नॉट इक्वल टू b and x does not belongs to C, sorry is not a proper subset of C। तो इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ये गलत है, मैथ्स में ये गलत देखा है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कुछ फर्क नहीं है। अगर x जो है b का प्रॉपर सबसेट है तो x जो है b के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। इसने बोला x जो है वो b का प्रॉपर सबसेट लेना है, इसने पहले बोल दिया, तो उसमें ये कंडीशन तो लेंगे ही, बराबर तो आ ही नहीं सकता उसमें। तो पहले का आंसर दूसरे का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अगर पहला जो है वो ऐसा होता, अगर ये यहाँ पे क्या हो जाता, सबसेट हो जाता प्रॉपर सबसेट की जगह, तो फिर हम क्या करते, फिर ये कंडीशन ले सकते थे बराबर ना हो। और अगर ये यहाँ पे सबसेट होता तो इसमें मैं एक एलिमेंट b को इंक्लूड कर सकता था, इसमें पूरे b को 1 2 3 और ऐड हो जाता इसमें। फिर ये जो सारे के सारे मैंने सबसेट लिखे हैं ना, ये b के तो सबसेट है, और लेकिन C के क्या है, जो x है वो C का प्रॉपर सबसेट में से कोई भी नहीं है, तो फिर हो जाता। लेकिन दूसरे वाला जो केस है वो बिल्कुल अलग है इससे, सॉरी बिल्कुल सेम है। अगर आप ये निशान लगा देते हो, जैसे प्रॉपर सबसेट का निशान लगा दिया, तो बराबर तो आएगा नहीं, x भी इक्वल तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये मिस्टेक है इसमें, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आ जाइए, x इज इक्वल टू, x जो है प्रॉपर सबसेट है a का और x प्रॉपर सबसेट है b का एंड x जो है प्रॉपर सबसेट है c का। एक ऐसा सेट आपने निकालना है x जो abc का सबसेट हो, abc का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो, तो केवल 2 है जो सभी में है, तो x कैन हैव वैल्यू लाइक दिस 2, तो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद एक सम और देखिए आप, इसका टेंथ सम देखिए, टेंथ पे आ जाइए। टेंथ क्या देखा है, इफ ए बी सी 3 सेट्स हैं, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, और जो बी बिलोंग्स टू सी है, इसका क्या मतलब, बी सेट सी का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब है, बी सी का एलिमेंट है। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी, हमसे ये पूछा गया है कि क्या ए है वो सी का क्या होगा, एलिमेंट होगा, ए सी का क्या होगा, बिलोंग्स टू करेगा, सी से उसका एलिमेंट होगा। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, देखिए क्या सम है, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, बी सी का एलिमेंट है, बी सेट पूरे सी का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। तो ये बोल रहा है क्या ये सही है कि जो ए है वो सी का क्या होगा, एलिमेंट होगा। अगर ऐसा है तो बताइए, अगर नहीं है तो एग्जांपल दीजिए, नहीं है तो क्या दीजिए, एग्जांपल। बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले ए बी का सबसेट है, बी को बड़ा सेट मानो कोई, लेट बी इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे करके मैंने बी को मान लिया, और जो ए है उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, तो मैं इसको क्या ले लिया, 1 2 ले लिया, मान लिया। तो अभी ए बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक सी सेट मानो, सी सेट इस तरह से मानना है कि बी उसका क्या हो, एलिमेंट हो, बी उसका क्या हो, एलिमेंट, ये ले लिया मैंने, मान लिया ये सी सेट ले लिया मैंने, क्या ले लिया। अभी ऊपर की दोनों कंडीशन कंप्लीट है आपकी, ए बी का प्रॉपर सबसेट भी है और बी जो है वो सी का एलिमेंट भी है, वो बी पूरा सेट इसका एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अब ये पूछ रहा आपसे, हियर आपसे पूछ रहा है क्या ए जो है सी का एलिमेंट है, ए, ये देखिए ये ए है, ए 1 2 कंबाइन किस ए की, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2। तो क्या जो ए है वो सी का एलिमेंट है, ए सी का एलिमेंट कब होता, जब ये पूरा का पूरा सेट एक एलिमेंट के रूप में इसमें होता, लेकिन ये पूरा का पूरा जो एक सेट है वो इसमें एलिमेंट के रूप में नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट है, एक इसमें ये है, एक ये है, तो इसमें जो ए है 1 2 सेट, ये तो इसमें नहीं है, तो हियर जो ए है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सी है, मींस ए सी का एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। हमने एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए इसका, 11th पार्ट, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट देखा है किसका, 5 का, ए प्रॉपर सबसेट देखा है किसका, 5 का,
देन हमें प्रूव करना है, कि a इज इक्वल टू क्या है 5। देखिए a प्रॉपर सबसेट देखा 5 का, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं मान लेता हूं, ये तो है गिवन नहीं रखा है। ये आपको पता है कि 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो 5 तो सभी का प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो 1 a प्रॉपर सबसेट है 5 का, 5 प्रॉपर सबसेट है e का, तो फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। आपने यही प्रूव करना था, यही आपने क्या करना था प्रूव, a जो है प्रॉपर सबसेट देखा था 5 का, देन a इज इक्वल टू 5 आपने प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हम जानते हैं, वी नो दैट, ये वी नो दैट है ना। जो a है प्रॉपर सबसेट 5 का देखा था, 5 सभी का प्रॉपर सबसेट होता है, ये अगर 1 फ्रॉम 1 एंड 2, अगर a प्रॉपर सबसेट है 5 का, 5 प्रॉपर सबसेट है a का, तो ऐसा तभी हो सकता है जब a और 5 इक्वल हो। इसके बाद लास्ट देखिए 12 क्या देखा है, हमारे पास एक सेट है, सेट 1 है मान लिया, या सेट a है, और एक सेट क्या है हमारे पास b है। पहला जो सेट है उसमें एलिमेंट है और दूसरे में कितने एलिमेंट हैं n। तो क्या बोल रहा है, पहले में जितने सबसेट बनेंगे और जितने दूसरे में बनेंगे, पहले में जितने सबसेट बनेंगे दूसरे में जितने सबसेट बनेंगे उससे 56 ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं 56 ज्यादा है। अपने m और n की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसमें नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स इन a कितने बनेंगे 2 पावर n, और यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स इन b वो बनेंगे 2 पावर n, 2 पावर n बनेंगे, ठीक है 2 पावर n बनेंगे। अभी एज पर सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि जितने सबसेट इसमें बने हैं पहले वाले सेट में और जितने दूसरे वाले सेट में बने हैं, पहले वाले सेट के दूसरे वाले से कितने ज्यादा हैं 56। तो मैं 56 इस साइड में ऐड करके दोनों को क्या कर देता हूँ बराबर कर देता हूँ। तो फिर ये 2 पावर n माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 को लिखूंगा मैं 8 into 7, यहाँ पे 2 पावर n माइनस 2 पावर n, 8 को लिखूंगा 2 पावर 3 और यहाँ 7 को लिखूंगा 2 पावर 3 माइनस 1। एक ही बात है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए